क्या हुआ स्मिता, तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही थी ना? बोलो ना, क्या बोलना चाहती हो? प्लीज बोलो। कांति मेरा एक अतीत है जिसके बारे में मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया। वो अतीत मेरे दिल में दफन है, लेकिन लगता है अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें बता दूं। बताओ ना स्मिता, मैं सुनने को तैयार हूं। कांति, तुम जानते हो कि मैं शिवान से नफरत करती हूँ, लेकिन उसकी नफरत करने की वजह नहीं जानती। मैं जानता हूँ स्मिता, तुम मुझसे क्यों नफरत करती हो? नहीं, तुम नहीं जानती। हाँ मॉम, आप ठीक हो ना? मॉम, आपने मुझे नहीं बुलाया। मैं कितना टेंस था, आपकी चिंता हो रही थी मुझे आपसे बात करना था, आपसे मिलना था। आई एम सॉरी कि मैं आपके और डैड के कॉन्वर्सेशन के बीच में इंटरफेयर कर रहा हूँ, बट मुझे नहीं बुलाया मॉम। रौनक, आपको डैड को क्यों पहले मिलना था? बेटा, मुझे तेरे डैड से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। मैं तुझसे भी बात करूंगी, बस थोड़ा सा वक्त दे देना प्लीज। मैं जानती हूँ तू मेरे लिए स्ट्रेस्ड है, but I'm okay. I'm fine. I love you. ठीक है मॉम, मैं मेडिसिन्स लेके आता हूँ। वो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शंस दी है। Thank you, रौनक। स्मिता, तुम मुझसे कुछ कहना चाहती थी, बोलो ना, क्या कहना चाहती हो? रहने दो, हम बाद में बात करेंगे। स्मिता रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा, तुम पैनिक मत करो। स्मिता, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आया, प्लीज। डॉक्टर, 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 डॉक्टर! ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लगता है मुझे भगवान का ध्यान करना चाहिए, उनके ही शरण में मुझे सुकून मिलेगा। बोल, क्यों किया तूने ऐसा? इसका जवाब दे, क्या थी वजह बता। इनकी वजह से। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ, इसे प्लीज रोकिए, क्योंकि एक आप ही है जो इसे रोक सकती है। देखिए स्मिता आंटी जी, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, ये सब तभी होगा जब आप शिवान से बात करेंगी। जाओ यहाँ से तुम। मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत बुरा किया है शिवांश के साथ। मैं ये भी जानती हूँ कि माँ अपने बच्चों के लिए कभी नहीं रुकती, कभी नहीं टूटती, कभी नहीं झुकती, क्योंकि उसके हाथों में उसके बच्चों का बचपन होता। लेकिन मैंने तो शिवांश को बचपन में ही छोड़ दिया था। मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया है, मैं इसे सुधारना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, कैसे करूँ? प्लीज 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 मुझे कोई रास्ता बताइए माँ, मुझे कोई रास्ता बताइए माँ। मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। शिवांश के साथ बहुत गलत हुआ है माँ, प्लीज मुझे रास्ता बताइए माँ, प्लीज। क्या हुआ मॉम, ठीक है ना? हाँ आंटी ठीक है, बट रौनक कोई दूसरी चीज़ है जो ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है, आई मीन लाइक आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट मुझे ऐसा लग रहा है ये तुम्हारे घर में जो आग लगी है ना, इसका इल्जाम शिवांश तुम्हारे सर पर डालेगा। वो ऐसे कैसे कर सकता है पायल? ये तो मैं करूंगा उसके साथ। हमारे घर में लगी आग का इल्जाम मैं उसके सर पर लगाऊंगा।
उसे फंसाऊंगा इस इल्जाम में। उस शिवांश को तो ये भी नहीं पता कि मेरे घर में आग मैंने ही लगवाई है। मुझे पता है कि उससे नहीं पता कि तुमने अपने खुद के घर में आग लगवाई है, पर तुम्हें पता है ना वो कितना शातिर है, उसका कितना दिमाग चलता है। वो इस मैटर को किसी भी तरह ट्विस्ट करके तुम्हें फंसाएगा, क्योंकि उस समय घर पर कोई भी नहीं था। वो अपने खुद के अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में तुम्हें फंसाएगा, सारा इल्जाम तुम्हारे ऊपर डालेगा। Are you mad or what? वो मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता पायल। इल्जाम तो दूर, वो मुझको छू भी नहीं सकता। और मैं आग कैसे लगा सकता हूँ? मैं घर पे थोड़ी था, मैं तो शादी पे था, और हमारे एब्सेंस में वो हमारे घर गया और हमारे घर में आग लगा दी। पुलिस को देने के लिए इनफ एविडेंस है मेरे पास, क्योंकि सारी सीसीटीवी फुटेजेस मेरे पास है। और फिर वो अरेस्ट हो जाएगा और किसी को भी कभी भी पता नहीं चलेगा कि मैंने कुछ लोग भेजकर अपने ही घर में आग लगवाई। तू पागल हो गया है? तूने अपने घर में आग लगा दी? रौनक, तूने ऐसे कैसे सोच लिया, कैसे कर लिया? कोई अपने घर में आग लगवाता है, वो भी प्लानिंग करके, स्कीमिंग करके, लोगों को हायर करके। ऐसा सोचने पर तेरी रूह नहीं कांपी क्या? तूने सोचा नहीं कि हम लोग कहाँ जाएंगे? एक जिंदगी लग जाती है घर बनाने में और एक पल लगता है उसको जला देने में। रौनक, तूने अपने ही घर में आग कैसे लगवा दी? क्यों किया ये? स्मिता, स्मिता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ कांति, मैं ठीक हूँ। स्मिता जी प्लीज चलिए अंदर, मुझे आपका चेकअप करना है। डॉक्टर, थैंक यू फॉर योर कंसर्न, लेकिन मैं खुद चल के अभी मंदिर तक गई हूँ और वहाँ पर से अकेली चलकर वापस आई हूँ। सो आई एम ऑल राइट, आई एम बेटर नाउ। ओके, टेक केयर। ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। आप शायद जानते नहीं है कि शिवांश रंधावा है कौन। वो कोई सड़क छाप लड़का नहीं है। वो रंधावा एम्पायर का मालिक है। वो कानून तोड़ता नहीं फिरता आवारा लड़कों की तरह। वो कानून की इज्जत करता है और हर काम कानून के हिसाब से ही करता है। बुआ माँ, हाँ शिव, देखो। शिवांश रंधावा। यस आई एम शिवांश रंधावा। रौनक जावेरी के अटेम्प्ट टू मर्डर के इल्जाम में आपको गिरफ्तार किया जाता है। आपने उनके ही घर में उनको जलाकर मारने की कोशिश की है। सर, और जिस वक्त वहां आग लगी थी मैं भी थी वहां पर। शिवांश ने वहां आग नहीं लगाई, आपको कोई गलतफहमी हुई है। यस इंस्पेक्टर, रौनक जावेरी बहुत अच्छा लड़का है। आप उससे बात कीजिए, वो आपको बताएगा कि शिवांश भाई ने कुछ नहीं किया है। ये घटिया कंप्लेंट किसने किया मेरे भाई के खिलाफ? शिवांश रंधावा के खिलाफ कंप्लेंट खुद रौनक जावेरी और स्मिता जावेरी ने की है। ये लोग इस हद तक गिर गए। मेरे शिव ने स्मिता जावेरी की जान बचाई और उसने इसी को फंसा दिया। शिवांश रंधावा, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। हवलदार। नहीं 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 इंस्पेक्टर सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। शिवांश ने कुछ नहीं किया, आप उन्हें गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं? यस इंस्पेक्टर, शिवांश भाई ने कुछ नहीं किया है। आप उन दोनों के कंप्लेंट पे हमारे बेटे को अरेस्ट कर रहे हैं। क्या सबूत है आपके पास कि मेरे बेटे ने उस घर में आग लगाई है? सारी बातें पुलिस स्टेशन में होंगी। अरे पर आप सब पैनिक मत कीजिए। बुआ माँ, वकील को फोन कीजिए। स्मिता जावेरी, काश कि आप मेरी माँ ना होती। चलो।